पॉर्न फिल्मों के मामले में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े राज कुंद्रा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां इस सिलसिले में जैसे जैसे अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे सनसनीखेज सबूत राज कुंद्रा की गले की फांस बनते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, खुद शिल्पा शेट्टी के लिए भी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी मुसीबतों का सबब बन गई है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच अब पॉर्न वीडियो के मामले में इस बात का भी पता लगाने में जुट गई है कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के इस काले कारोबार के बारे में कितनी जानकारी है। और बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से 10 सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जरिए क्राइम ब्रांच ने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर शिल्पा किस हद तक राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों वाले काले कारोबार के बारे में जानती हैं और समझती हैं। राज कुंद्रा के खिलाफ सबूतों की फाइल। पॉर्न फिल्मों का सनसनीखेज नेटवर्क। शिल्पा शेट्टी पर जांच एजेंसियों की तलवार। काले कारोबार की चौंकाने वाली कहानी। अश्लील फिल्मों के जरिए करोड़ों की कमाई करने के मामले में जब से राज कुंद्रा का नाम सामने आया है, तब से हर कोई हैरान है। हैरानी इस बात की है कि जैसे जैसे क्राइम ब्रांच इस काले कारोबार की कड़ियों को जोड़ रही है, वैसे वैसे राज कुंद्रा के खिलाफ सबूतों की फाइल मोटी होती जा रही है। इसी कड़ी में न्यूज 18 के हाथ कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लगे हैं जो पॉर्न फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा एंड कंपनी की भूमिका को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। न्यूज 18 के हाथ लगे इन व्हाट्सएप चैट में 7 फरवरी को हुई गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से जुड़ी बातचीत है। इस व्हाट्सएप चैट में राज कुंद्रा के पीए के तौर पर काम करने वाले उमेश कामत और पोर्नोग्राफी से जुड़ा बड़ा नाम यश ठाकुर के बीच बातचीत है। यश ठाकुर न्यूफ्लिक्स नाम का पोर्नोग्राफी डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता है। उमेश कामत और यश ठाकुर के बीच हुई इस चैट में साफ दिखाई देता है कि कैसे गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद दोनों बेहद घबरा गए थे। गहना गिरफ्तार हो गई है। मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए, लेकिन बैंक से निकालेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बताओ क्या करूं? मीडिया ने न्यूज पब्लिश कर दी है। ये अब लंबा लफड़ा है। न्यूफ्लिक्स का नाम आया क्या? अभी तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट तुम्हारा न्यूफ्लिक्स। निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत कहाँ मोड़ लेगी। लेकिन मेरा शक अभी भी यही है। तुम पता करो, जब गहना के पास न्यूज़फ्लिक का कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, तो वो हॉट हिट की कास्टिंग के लिए जो पुलिस ने ट्रैप सेट किया था, उसको गहना क्यों रिप्लाई कर रही है? या तो गहना हॉट हिट से लिंक्ड है। अगर रोवा उर्फ यास्मीन खान ने तुम्हारा गहना का मुकेश का नाम लिया होता, तो पुलिस सिर्फ गहना के ही घर क्यों जाती? फरवरी महीने में हुई इस चैट के कुछ देर बाद यश ठाकुर गहना की गिरफ्तारी की न्यूज लिंक्स पोस्ट करना है, जिस पर उमेश कामत कहता है, मैं सोच रहा हूँ 1 महीने के लिए शिमला निकल जाऊँ, वहीं शूट भी कर लूंगा। बेस्ट है, तुम सेफ रहोगे तो मेरे दिमाग में भी शांति बनी रहेगी। मैं निकलता हूँ फिर। इस बीच अनुराग मौर्य नाम के एक शख्स ने राज कुंद्रा के हॉटशॉट डिजिटल नाम के ऐप को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। पेशे से संगीतकार और गायक अनुराग मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके गानों का इस्तेमाल उनकी बिना मर्जी के अश्लील फिल्मों के लिए किया गया है, और ये सब कुछ उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया जिसे राज कुंद्रा का बताया जा रहा है। जो जानने वाले लोग हैं या कुछ अननोन सोर्सेज से मुझे कुछ लिंक्स आए व्हाट्सएप पे, और वो लिंक्स पॉर्न साइट के थे। मैंने जब उनको ओपन किया तो वहां पर हॉटशॉट ओरिजिनल जिनके लिए मैंने गाने किए थे
उसी फिल्म, वो पूरी की पूरी फिल्म वहां पर अपलोडेड है। मैंने वहां पर चेक किया, वहां पर मेरा गाना भी है और बिल्कुल मतलब मैं शॉक्ड हो गया। मतलब इतनी शर्मिंदगी हुई, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है और मेरे गाने कैसे प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने यूज किया है, मुझे बिना बताए, मुझे बिना जानकारी दिए। पॉर्न फिल्मों के इस रैकेट की एक एक कड़ी को तलाशने में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी सारा सच जानना चाहती है। यही वजह है कि शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई। इस दौरान क्राइम ब्रांच की 4 टीमों ने शिल्पा शेट्टी से 2 घंटे पूछताछ की। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान शिल्पा शेट्टी से 10 बेहद अहम सवाल किए गए। आप वियान कंपनी से साल 2020 में क्यों निकली, जबकि उसमें आपके अच्छे खासे शेयर्स थे? क्या आपको वियान और कैमरन के बीच के पैसों की व्यवहार की जानकारी है? पॉर्न वीडियो को लंदन भेजने या अपलोड करने में कई बार वियान के दफ्तर का इस्तेमाल किया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आपको हॉट शॉट्स के बारे में पता है कि उसे कौन चलाता है? हॉट शॉट्स के वीडियो कंटेंट के बारे में क्या आप कुछ जानती हैं? क्या आप कभी हॉट शॉट्स के कामकाज में शामिल हुई हैं? क्या कभी प्रदीप बख्शी से हॉट शॉट्स को लेकर बातचीत हुई है? पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले कुछ चैट और मैसेज शिल्पा को दिखाए और उनके बारे में पूछा। क्या आपको राज कुंद्रा के सारे कामकाज की जानकारी है? राज कुंद्रा के पैसों के व्यवहार के बारे में क्या कुछ पता है? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने बार बार यही दोहराया कि उनका इन सब में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। मेरा इस मामले में कोई रोल नहीं है। लंदन में बैठे मेरे जीजा प्रदीप बख्शी ही सब कुछ हैंडल करते हैं। मैंने उनसे सिर्फ व्हाट्सएप पर बात की है। लेकिन क्राइम ब्रांच के मुताबिक उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अश्लील फिल्मों का ये काला कारोबार राज कुंद्रा की ही देखरेख में हो रहा था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक कैमरन कंपनी सिर्फ दिखाने के लिए प्रदीप बख्शी के नाम पर है। उसे पूरी तरह से हैंडल राज कुंद्रा ही करता था। क्राइम ब्रांच को शक है कि शिल्पा ने वियान कंपनी से खुद को इसीलिए हटाया क्योंकि उसका कनेक्शन कैमरन और हॉटशॉट से जुड़ा हुआ था। ऐसे में उन्हें कानूनी पचड़े में फंसने का डर था। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को कैमरन और वियान के बीच बड़ी संख्या में पैसे के लेन देन के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कल राज कुंद्रा के कुछ और ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने कब्जे में लिए हैं और अब उनकी जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि हाल के दिनों में किन किन लोगों ने राज कुंद्रा की कंपनी को छोड़ा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में ये बात भी सामने आई है कि राज कुंद्रा के जेएल स्ट्रीम ऐप कंपनी की शिल्पा शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर भी है। इस कंपनी की भी जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। अश्लील फिल्मों के काले कारोबार का ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। इस मामले से जुड़ा हर एक शख्स न सिर्फ रसूख वाला है बल्कि सबूत बताते हैं कि हर एक किरदार की भूमिका बेहद संदिग्ध है। यही वजह है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़े हर शख्स को जांच एजेंसियां अपने रडार पर रखे हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अभी तक शिल्पा शेट्टी से जितनी भी पूछताछ की है उसमें शिल्पा ने लगातार फूट फूट कर रोते हुए अपने पति राज कुंद्रा को बेकसूर बताया है। लेकिन सवाल यही है क्या शिल्पा के आंसू राज कुंद्रा की किसी काम आएंगे या फिर सबूतों की फाइल कुंद्रा के केस पर भारी पड़ेगी? क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ जिस तरह के सबूत लगे हैं वो अपने आप में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। फिल्मों की इंटरनेशनल डील $1 मिलियन से ज्यादा का सौदा। डिलीट डेटा में सनसनीखेज सच।
राज कुंद्रा और अश्लील फिल्मों का मायालोक जैसे जैसे खुलता जा रहा है, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। फिल्म जगत की चमचमाती दुनिया का स्याह सच उस वक्त सामने आया जब राज कुंद्रा जैसी बेहद हाई प्रोफाइल शख्सियत का नाम अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़ता दिखाई दिया। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच एक एक सिरे को थामकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। खबर है कि पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के फंसने के बाद क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी का भी बयान दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूरे स्टेटमेंट के दौरान शिल्पा शेट्टी 3 से 4 बार फूट फूट कर रोई। शिल्पा शेट्टी ने इस दौरान क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से ये भी पूछा कि आप बताइए कि क्या राज कुंद्रा ने ऐसा काम किया है क्या। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को ये भी बताया, इस मामले की वजह से मेरी इमेज को धक्का लगा है, मेरे हाथों से कई ब्रांड्स और कॉन्ट्रैक्ट निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से पूछताछ में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती। इस दौरान क्राइम ब्रांच ने वियान इंडस्ट्रीज में शेयर होल्डिंग में हिस्सेदारी को लेकर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को 2 से 3 बार आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने पोर्नोग्राफी मामले में न सिर्फ खुद को इससे अलग बताया है, बल्कि अपने पति राज कुंद्रा को भी निर्दोष बताया है। शिल्पा शेट्टी का बयान, मुझे पॉर्न ऐप और पॉर्न फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरे पति राज कुंद्रा निर्दोष हैं। दूसरे आरोपी पॉर्न बनाते होंगे। लंदन में बैठे राज कुंद्रा के रिश्तेदार जो ऐप में वीडियो डालते थे, उनका हाथ हो सकता है, पर राज ने ये सब नहीं किया है। ऐप के लिए वीडियो बनते थे, पर वो पॉर्न नहीं थे। टीम जो है यहाँ से निकल रही है। इस पूरी रेड में जैसे ही दोपहर को फैसला आया कोर्ट का कि 27 तारीख तक राज कुंद्रा की रिमांड को बढ़ाया जा रहा है, तभी राज कुंद्रा के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम जा रही है। और इस गाड़ी में, जो आप गाड़ी मेरे आगे देख रहे हैं, वहाँ पे राज कुंद्रा भी है। राज कुंद्रा पे कई संगीन इल्जाम लगे हैं, जहाँ पर राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्म बनाने को फाइनेंस करने के इल्जाम लगे हैं। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन करके लगातार घंटों तक पूछताछ करके राज कुंद्रा यहाँ है, राज कुंद्रा को लेके जा रही है। राज कुंद्रा इसी गाड़ी में है, ये ब्लैक गाड़ी है जिसमें राज कुंद्रा बैठे हैं। और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ करने के बाद बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए। शिल्पा शेट्टी का घर को भी सर्च किया गया और उसके बाद अब वापस क्राइम ब्रांच की टीम लौट रही है। क्राइम ब्रांच यहाँ से कुछ पुख्ता सबूत भी जो है वो मिलने की संभावनाएं है। उधर राज कुंद्रा से अब तक हुई पूछताछ और उनके दस्तावेजों की जांच से एक बेहद चौंकाने वाली इंटरनेशनल पॉर्न डील का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियो बेचने की तैयारी में थे। ये सौदा $1.20 मिलियन में होना था। पुलिस कुंद्रा के बैंक खातों की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि पॉर्न फिल्मों की कमाई से कुंद्रा सट्टा कारोबार चलाते थे, इसीलिए कुंद्रा के यस बैंक अकाउंट और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के ट्रांजैक्शन की भी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस इस मामले में शिल्पा शेट्टी के भी बैंक खातों की जांच की तैयारी में जुट गई है। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट की तफ्तीश के दौरान कुछ राज खुलकर सामने आए हैं, जहां पर पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा ऑनलाइन बेटिंग भी करते थे। पॉर्न मूवीज से होने वाले मुनाफे को राज कुंद्रा इसी ऑनलाइन बेटिंग में लगाते थे। 19 तारीख को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुछ डाटा डिलीट कर दिया गया था। पुलिस अब उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में वियान कंपनी के IT हेड को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की कंपनी वियान से जुड़े बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी में भी है। वियान कंपनी के IT और फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कंपनी के कर्मचारी बहुत से डेटा और जानकारी को छिपाने या डिलीट करने में जुटे हुए हैं। अश्लील कारोबार से जुड़े होने के आरोप में फरवरी में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हो गई थी। तभी राज कुंद्रा गहना की गिरफ्तारी से घबरा गया था। राज ने खुद को बचाने के लिए वियान कंपनी के सर्वर से 2 TB डेटा डिलीट किया था। दरअसल पॉर्न फिल्म वियान के सर्वर से ही लंदन भेजी जाती थी। बुधवार की शाम को पुलिस ने इस सर्वर को सील कर दिया है। अब सर्वर से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक
अब तक सर्वर से 100 से ज्यादा पॉर्न फिल्म बरामद हो चुकी है। न्यूज 18 को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि राज कुंद्रा की टीम रोज नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शूटिंग की तैयारी करती थी और सभी न्यूड मॉडल्स को इन ग्रुप्स में जोड़ा जाता था। ये उसी व्हाट्सएप चैट के दस्तावेज हैं। पहला चैट 1 नवंबर का है, जिसमें हॉट शॉट से जुड़ा हुआ एक शख्स कहता है कि सभी लोग अपने पेमेंट मितुल से क्लियर कर लें और एक बार कंफर्म होने के बाद मुझे बताया जाए। इसके जवाब में मितुल कास्टिंग हॉटशॉट कहता है कि कल का शूट कैंसिल हो गया है, अगली तारीख के बारे में जल्द ही बताया जाएगा। तब तक एक्टर कहता है कि ओके, कोई बात नहीं, पर जल्द से जल्द शूट खत्म करो, मुझे अगली तारीख के बारे में बताना। अब ये 2 नवंबर का चैट देखिए। इसमें मितुल कास्टिंग हॉटशॉट लिखता है कि हेलो, गुड इवनिंग, सोमवार को शूट फाइनल हुआ है, हमारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गहना मैम इस ग्रुप में है। इसका जवाब एक एक्टर देता है और कहता है कि शुक्रिया अपडेट करने के लिए, गुड नाइट। अश्लील फिल्मों के जरिए काले कारोबार की इस कहानी में अभी न जाने कितने ही किरदार बाकी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच अब उन्हीं कड़ियों को खंगाल कर मामले की तह तक जाने में जुटी है। साथ ही ये भी पता लगाने में जुटी है कि जो शिल्पा शेट्टी इस मामले में खुद को और अपने पति राज कुंद्रा को निर्दोष बता रही है, वो कहानी किस हद तक सच है। फिलहाल सबूतों की फाइल में जिस तरह से दिन ब दिन पन्ने जुड़ते जा रहे हैं, वो कुंद्रा एंड कंपनी की मुसीबतों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सच यही है कि जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की मुसीबतें बढ़ रही हैं। इस बीच शमिता शेट्टी अपनी बहन शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में उतर आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शिल्पा को सपोर्ट किया है। शमिता ने हंगामा 2 का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, डार्लिंग मुनकी यानी शिल्पा को हंगामा 2 की रिलीज पर बधाई। मैं जानती हूं तुमने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है, बल्कि पूरी टीम ने मेहनत की है। लव यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं जानती हूं कि तुमने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि मैं इस बात को अच्छे से जानती हूं, तुम मजबूत होकर ही बाहर निकली हो। यह वक्त भी बीत जाएगा डार्लिंग। हंगामा 2 की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। और आइए बढ़ते आगे। और इस बीच एक अहम खबर, मुंबई के वर्ली इलाके में लिफ्ट गिरने से हुआ हादसा, 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वर्ली के हनुमान गली इलाके के ललित अंबिका नामक निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरअसल यह हादसा हुआ, लिफ्ट गिर गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। बताया जा रहा है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो फायर ब्रिगेड की तरफ से मिली है, उसके मुताबिक इमारत की पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान सामान ले जाने वाली लिफ्ट अचानक से गिर गई और उसकी चपेट में कई लोग आ गए। अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और 2 रेस्क्यू वैन मौके पर मौजूद हैं। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा 2 रेस्क्यू वैन भी मौके पर बुलाई गई हैं। मुंबई में लिफ्ट गिरी है और लिफ्ट गिरने की वजह से हुआ है ये हादसा। पार्किंग में निर्माण कार्य चल रहा था, सामान ले जाने वाली लिफ्ट अचानक से गिर गई और इस लिफ्ट के गिरने की वजह से हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन इस सब के बीच रेस्क्यू चल रहा है, कुछ और लोग हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, 2 रेस्क्यू वैन भी मौके पर मौजूद हैं। लिफ्ट गिरने से हुआ यह हादसा मुंबई के वर्ली इलाके में। दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिवाकर, अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? देखिए, इस वक्त फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। जो 6 लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन ये निर्माणाधीन जो पार्किंग का कार्य चल रहा था, एक हाई बहुमंजिला इमारत थी जो है, उस पर ये काम चल रहा था और इसी दौरान जो सामान ले जाने वाली लिफ्ट होती है वो अचानक से उसका तार टूटा और वो नीचे गिर गई। तो मजदूर उसमें जो काम कर रहे थे उसके नीचे दब गए, जिसमें से स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को किसी तरह निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जो 6 लोग फंसे हुए हैं, अभी भी जानकारी जो मिल रही है उसे फायर ब्रिगेड निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से वो एरिया पूरा जो, क्योंकि एक गली का हिस्सा है, वो वहां पर कंजेस्टेड है, इसलिए फायर ब्रिगेड को थोड़ी मुश्किलें आ रही है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। गायत्री, कितनी देर से रेस्क्यू चल रहा है? आप बता रहे हैं कि अभी 6 लोग और हो सकते हैं, टोटल 11 हादसे की चपेट में, 4 की मौत, 1 अभी अस्पताल में। ये 6 लोग कितनी देर से इनको निकालने की कोशिश हो रही है? दिवाकर, क्या कह रही है फायर ब्रिगेड की टीम?
देखिए, फायर ब्रिगेड से जानकारी मिल रही है गायत्री, उसके मुताबिक 5:45 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है और जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली वो मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले जो स्थानीय लोग थे उन्होंने किसी तरह मशक्कत करके 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन 6 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। यानी अगर देखें तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन होते हुए, और ऐसे में जो है जो 6 लोग हैं उन्हें निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस हादसे में सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि 4 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज डॉक्टर लगातार उसका कर रहे हैं। अपडेट दिवाकर लेते रहेंगे आपसे। और आइए बढ़ते हैं आगे। अनलॉक 8 में दिल्ली वालों को मिली है बड़ी राहत। दिल्ली में सोमवार से मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, तो वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर भी 50% की क्षमता के साथ खोलने जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए हालांकि अब 20 की जगह 100 लोगों के शामिल होने की जानकारी है, यानी 100 लोग शामिल हो सकते हैं, इस तरह की इजाजत दे दी गई है प्रशासन की तरफ से। तो वहीं शादी समारोह में भी 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। शर्तों के साथ स्पा खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। तो अनलॉक 8 के जरिए अब ये राहत और बढ़ा दी गई है। जहां एक तरफ मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी, दिल्ली मेट्रो, तो वहीं सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन 50% क्षमता के साथ, यानी 50% दर्शक सिनेमा हॉल में मूवी देख पाएंगे। इसके अलावा पूरी क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति भी दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें स्पा खुलेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। अनलॉक 8 के तहत ये राहत, बड़ी राहत दिल्ली वालों के लिए। बसों में जहां सभी सीटों पर बैठने की अब इजाजत होगी, तो वहीं शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति दे दी गई है, 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी जहां पहले 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी, अब उसके दायरे को भी बढ़ा दिया गया है।